तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वृक्क की संरचना के बारे में। इसको अच्छी तरह से हम जानेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसकी जो संरचना है किस प्रकार से बनी होती है। तो इसके पहले के वीडियो में हम सभी लोग जो मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें किडनी का जिक्र किया गया था। तो यहाँ पे अगर देखिए जो किडनी है, सबसे पहले तो इसके बारे में हम जान लेंगे कि इसका आकार कैसा होता है। किडनी का आकार, तो आप किडनी देख चुके हैं फिगर में। तो किडनी का आकार किस आकार का होता है, इसमें आपको दिखाया गया होगा कुछ इस तरह से, यानी कि सेम के बीज के आकार का, सेम के बीज के आकार का ये होता है, या इसी को कह सकते हैं राजमा। आप सभी लोग जानते हैं राजमा के आकार का। मतलब अगर हम किडनी की संरचना देखें तो इस तरह से ये होता है। ऐसा ये दिखता है। अब यहाँ पे अगर इसका हम रंग की बात करें, किस रंग का होता है, तो ये पर्पल कलर का होता है। पर्पल रेडिश, मतलब ये बैगनी लाल रंग का होता है। अब इसकी अगर हम लंबाई और चौड़ाई की बात करें, जो किडनी की लंबाई होती है वह एक एडल्ट पर्सन, एक वयस्क मनुष्य में ये 12 सेंटीमीटर का होता है। और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो होता कितना है, ये 6 सेंटीमीटर का होता है। अगर वेट देखा जाए, इसका वजन या भार, तो भार लगभग 150 ग्राम का ये होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए स्थिति, अगर देख लें कि ये कहाँ हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो जो स्थिति होती है वह होती है उदर गुहा में। कहाँ होती है, उदर गुहा में स्थित होती है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में ये पाई जाती है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा यहाँ फिगर से देखते हैं। जैसे जो किडनी होता है एक टफ कैप्सूल से ढका रहता है, एक कवरिंग होती है, काफी मजबूत कवर होता है, और इसको बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं, कैप्सूल। फिर इसके अंदर 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं, या हिंदी में इसको वल्कुट कहा जाएगा। और अंदर वाला जो भाग होता है इसको कहा जाता है मेडुला। क्या बोलते हैं, मेडुला। मेडुला हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म एक ही होता है। यहाँ पर एक जगह पे एक खांच होती है, और उस खांच के द्वारा एक तो निकलती है मूत्र वाहिनी, और इसके अलावा इधर से क्या जाता है, रुधिर वाहिनियाँ प्रवेश करती हैं। उस खांच को हाइलम बोलते हैं। यहाँ पे ये जो खांच है, जो गड्ढा होता है, इस गड्ढे को क्या बोलते हैं, हाइलम। इसी हाइलम से क्या होता है, मूत्र वाहिनी निकली हुई होती है। जो क्या करती है, मूत्र को यहाँ से ला करके मूत्राशय तक लाने का काम करती है। इसका अगर अगला भाग देखा जाए तो ये कीट के आकार का होता है, और इस कीट के आकार की रचना को कहा जाता है रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। ये याद रखना है आपको। इसके बाद में चूंकि किडनी का जो मुख्य कार्य होता है वो रुधिर को छानने का कार्य होता है, तो रुधिर जाएगा कहाँ से, रुधिर वाहिनियाँ लेकर जाती हैं। क्या होगी, रुधिर वाहिनियाँ लेकर जाएंगी
और एक दूसरी रुधिर वाहिनी होगी जो उसको बाहर लेकर आएगी। तो जो लेकर जाती है उसको बोलते हैं रीनल, एक होती है रीनल आर्टरी और एक होती है रीनल बीन। तो ये क्या होगा कि रुधिर जाएगा जहाँ पे छनेगा, मतलब रुधिर क्या होगा, फिल्टर होगा, और उसके बाद जो शुद्ध रुधिर यानी जब अशुद्धि उसमें से निकल जाएगी तब क्या होगा, जो शुद्ध रुधिर होगा वो वापस कर दिया जाता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में चला आता है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको ये बताया गया जो किडनी का कार्य होता है वो क्या करना होता है, रुधिर को छानना। तो वास्तव में रुधिर को छानने के लिए इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना होती है। इसमें बहुत सारी विशेष प्रकार की संरचना होती हैं जिन्हें हम उत्सर्जन की इकाई कहते हैं। थोड़ा याद रखना है आपको, उत्सर्जन की इकाई, ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्सर्जन की इकाई किसे बोलते हैं। तो वो होता क्या है, नेफ्रॉन होता है, या इसी को हिंदी में कहते हैं वृक्क नलिका। क्या होती है, वृक्क नलिका बोलते हैं। ये वृक्क नलिका जो है इसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा डिटेल में। वृक्क नलिका क्या है, तो वृक्क नलिका क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। वृक्क नलिका की संरचना अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से होता है। चाहे तो आप लोग साथ साथ फिगर बना भी सकते हैं। ये कुछ इस तरह की रचना होती है। आपको ये बताया गया है यही उत्सर्जन की इकाई है। क्या होती है, उत्सर्जन की इकाई। मतलब ये रचना अगर ना हो तो हमारे शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, शरीर में विभिन्न प्रकार की जो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं, उन पदार्थों को निकालना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर देखिए एक ये यहाँ से लेकर के ये पूरा एक वृक्क नलिका की संरचना दिखाई गई है। इसमें देखिए ये आगे का जो ये भाग होता है, इस भाग में यही भाग मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है रुधिर को छानने के लिए। यही भाग क्या करता है, रुधिर को छानता है। और इस पूरे भाग को बोलते हैं मैलपीगी बॉडी, मैलपीगी बॉडी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैलपीगी काय बोलते हैं। यहाँ पर एक मैलपीगी काय अगर देखा जाए तो उसके 2 भाग होते हैं। एक जो भाग है यहाँ पर ये केशिकाओं का जाल होता है जिसको बोलते हैं केशिका गुच्छ। क्या बोलते हैं, केशिका गुच्छ। और दूसरा ये जो भाग आपको कप के आकार का दिख रहा है, यह भाग कहलाता है वोमेन कैप्सूल। वोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, वोमेन कैप्सूल। यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए जो मैलपीगी काय है उसके 2 भाग होते हैं। पहला जो भाग यहाँ पर ये क्या है, केशिका गुच्छ, और दूसरा एक कप के आकार का जो भाग होता है उसको बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। यानी कि ये दोनों भाग किसके होते हैं, एक मैलपीगी काय के। इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक की ये क्या होती है, कुंडलित नलिका होती हैं। और इस कुंडलित नलिका के 3 भाग होते हैं।
ये जो पहला भाग जो वोमेन कैप्सूल या मैलपीली काय के पास में यहाँ तक का जो भाग होता है इसको बोलते हैं PCT या प्रॉक्सिमल कॉन्वेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। दूसरा भाग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यू के आकार का है। किस आकार का है? यू के आकार का। और इस यू के आकार की रचना को कहा जाता है हेनले का लूप। क्या बोलते हैं? हेनले का लूप होता है। और इसके बाद यहाँ पर जो ये जो काफी दूर होती है इसको DCT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DCT या डिस्टल कॉन्वेटेड ट्यूब्यूल या इंग्लिश में इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो अगर हम यहाँ पर देखें जो एक वृक्क नलिका होती है उसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला भाग आपको बताया गया है मैलपीली काय, और दूसरा भाग बताया गया क्या? कुंडलित नलिका। क्या होता है? कुंडलित नलिका। अब इसके भी आपको यहाँ पे जो ये कप के आकार का जो रचना है मैलपीली का है और इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला भाग आपको बताया गया वोमेन कैप्सूल जो कप के आकार का है, और दूसरा भाग जो होता है वो होता है केशिका गुच्छ या इंग्लिश में इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। केशिका गुच्छ। ये वास्तव में केशिका गुच्छ जो कैपिलरी होती है, केशिकाएं जो होती है रुधिर वाहिनियों के प्रकार आप पढ़ चुके हैं, धमनी, शिरा और केशिकाएं। तो ये केशिकाओं का गुच्छा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं केशिका गुच्छ। और जो कुंडलित नलिका है उसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन से भाग हैं? पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, या इसी को कहते हैं PCT। दूसरा भाग हेनले का लूप जो यू के आकार का है, और तीसरा भाग क्या होता है? दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये इतने भाग होते हैं और वास्तव में यही क्या है? उत्सर्जन की इकाई है। आपको ये भी याद रखना है एक वृक्क में लगभग 1 मिलियन मतलब क्या होता है? 10 लाख। एक वृक्क में इसी तरह की संरचनाएं लगभग कितनी होती हैं? 10 लाख संरचनाएं पाई जाती हैं एक वृक्क में। मनुष्य में वृक्कों की संख्या पता है कितना होगा? कितना होता है? वो होती है 2। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों वृक्कों में इन वृक्क नलिकाओं की संख्या जो हो जाएगी वो लगभग कितना हो जाएगी? 20 लाख होती है। तो एक वृक्क में 10 लाख, 2 वृक्क में कितना हो जाएगा? 20 लाख। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया क्या कि जो एक वृक्क नलिका होती है जिसे हम उत्सर्जन की इकाई कहते हैं, उसके दो भाग मैलपीली काय और दूसरा क्या है? कुंडलित नलिका। फिर मैलपीली काय के भी दो भाग वोमेन कैप्सूल, केशिका गुच्छ, और यहाँ पे ये बताया गया कुंडलित नलिका जो होती है उसके 3 भाग। कौन कौन से? समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका ये होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो रचनाएं दिखाई गई है इसको बोलते हैं संग्रह नलिका। क्या बोलते हैं? संग्रह नलिका। ये संग्रह जो नलिका होती है वो क्या काम करती है? यहाँ पे जो ब्लड फिल्टर हुआ और जो इम्प्योरिटीज बनी, अशुद्धियाँ जो आई, वो इसके माध्यम से यहाँ से होता हुआ कि ये इकट्ठा करती रहती है।
क्या काम करती हैं, इकट्ठा करती हैं। यहाँ पे जो ये पार्ट दिखाया गया कटा हुआ भाग, ये सभी क्या दिखाया गया है, एक वृक्क नलिका, यानी एक संग्रह नलिका से बहुत सारी वृक्क नलिकाएं क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं। फिर ये जो संग्रह नलिका होती है आकर के यहाँ जो रीनल पेल्विस है यहाँ पर आकर के खुलती है और क्या करेगी, जो यूरिन यहाँ पर बना फिर मूत्रवाहिनी के थ्रू कहाँ, मूत्राशय तक ले जाएंगी। तो इस तरह से क्या होता है कि वृक्क नलिका ये कार्य करती है। अब हम अगले वीडियो में जो देखेंगे, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो मैकेनिज्म होती है, यानी जो क्रिया विधि है, मूत्र निर्माण की क्रिया विधि के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आता है।